हेलो गाइस। आज मैं रेनेगार्ड इमोर्टल का चैप्टर नंबर 497 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर किलीन अलसीर पर झपट्टा मारने जा रहा था। उस समय वांगलिंग के झंडे के अंदर से एक ज़ोरदार दहाड़ गूंजी जो सीधे वांगलिंग की आत्मा तक पहुँच गई। आवाज़ बाहर नहीं निकली, लेकिन अलसीर पर हमला करता किलीन रुक गया और पीछे मुड़कर उस भीड़ में चारों तरफ देखने लगा। लेकिन वांगलिन पहले ही सोल फ्लैग सक्रिय कर चुका था और किलीन का हर निशान छुप गया था, इसलिए लिंग तियानहो का किलीन कुछ नहीं देख पाया। उसके बाद स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहो की भौहें सिकुड़ गई। उसी वक्त अलसीर की तलवार और किलीन का रुकना, इन सब के बीच मीडियम क्वालिटी कैलेस्ट्रियल स्पेल कैलेस्ट्रियल गाइडेंस अपनी पूरी ताकत से फूट पड़ा। आसमान में बने छेद से 7 रंगों की रोशनी निकली। बादलों में अजीब सी धुन गूंजने लगी। आकाश में एक एक करके माया छवियाँ बनने लगी। बीच में खड़ा एक स्वर्ण वस्त्र पहने रूप, जिसमें भयंकर स्वर्गीय ऊर्जा निकल रही थी। हालांकि वह भ्रम था, लेकिन उससे स्वर्ग जैसी दबाव की लहरें फैल रही थी। इसे आसान भाषा में समझाऊं तो स्वर्ग से एक व्यक्ति को यहाँ पे बुलाया था, जो अलसीर ने बुलाया था, जिससे वह लिंग तियानहो के जितने भी शिष्य हैं वो उसे उस जगह पर भेज सके। आकाश में एक एक करके माया छवियाँ बनने लगी। बीच में खड़ा एक स्वर्ण वस्त्र पहने हुआ रूप, जिससे भयंकर स्वर्गीय ऊर्जा निकल रही थी। हालांकि वह भ्रम था, लेकिन उससे स्वर्ग जैसी दबाव की लहरें फैल रही थी। उसने नीचे देखा और द लाओ स्वॉर्ड सेक्ट के हजारों शिष्यों पर नज़र डाली। मुंह खोले बिना ही गगन में आवाज़ गूंजी, मैं कैलेस्ट्रियल रियलम का इंटरनल मैसेंजर हूँ। मैं निचले लोक के साधकों का मार्गदर्शन करने आया हूँ। मतलब वह कैलेस्ट्रियल रियलम से आया हुआ एक मैसेंजर था, जिसे अलसीर ने बुलाया है यहाँ पर, यहाँ के शिष्यों को वहाँ ले जाने के लिए। उसके हाथ लहराए और उसी पल डी लाओ स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल जिस जगह खड़े थे वह सुनहरी रोशनी से सील हो गई। यह देखकर सब साधक हैरान रह गए। किसी ने कहा, कैलेस्ट्रियल रियलम तो नष्ट हो चुका है, फिर ये मंत्र अभी भी कैलेस्ट्रियल जनरल को कैसे बुला रहा है? अगर सच में डिसाइपल को ले गया तो कहाँ जाएगा? सबके मन में सवाल उठने लगे और अलसीर सबकी नज़रों में और भी रहस्यमय लगने लगा। तभी स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहो गुस्से में चिल्लाया, ओल्ड मैन अलसीर, मैं अपने डिसाइपल को लेकर यहाँ बधाई देने के लिए आया था और तुमने उन पर चाल खेली। इसका क्या मतलब है? उसने तलवार वापस बुला ली और मंत्र रोकने की कोशिश छोड़ दी। अलसीर शांत चेहरे के लिए बोला, क्या डिसाइपल को ये अनुभव देना कि कैलेस्ट्रियल रियलम कैसा था गलत क्या है? उसी समय 10,000 डिसाइपल बेकाबू होकर आसमान के छेद की ओर उड़ गए और एक एक करके गायब हो गए। मतलब लिंग तियानहो के जितने भी शिष्य आए थे वह उस रियलम में गायब हो गए और रियलम द्वारा खींच लिया गया। लिंग तियानहो की ठंडे नज़रों से अलसीर को देखता रहा। जब आखिरी डिसाइपल भी गायब हो गया तो आकाश का दृश्य भी धीरे धीरे मिट गया। अलसीर मुस्कुराया और बोला, इस मंत्र में कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन यह अभी भी लोगों को कहीं भेज सकता है। कहाँ ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, 3 दिन में तुम्हारे डिसाइपल लौट आएंगे और तुम मुझे उनमें से कुछ को उधार दे देना, ताकि मैं पूछ सकूं कि वो कहाँ गए थे और क्या देखा। लिंग तियानहो ठंडी सांस भरकर चुप हो गया। उसे पता था कि अलसीर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर, अगर उसने कहा है कि डिसाइपल लौटेंगे तो लौटेंगे। असल में अलसीर ने यह सब लिंग तियानहो को नीचा दिखाने के लिए किया था। इसी बीच कुछ साधक मंत्र की नकल करने लगे।
वांगलेन भी ऊपर देख रहा था। उसे मंत्र रहस्यमय लगा। पहली बार देखने से सीखना मुश्किल था, लेकिन उसकी समझ गहरी हो गई। उसे महसूस हुआ कि यह मंत्र किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, बल्कि एक शाश्वत अस्तित्व है। मतलब यह मंत्र किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, ये खुद एक अस्तित्व है। जो भी सही तरीका और योग्यताएं रखता है, यह इसे कहीं भी चला सकता है। और उसके बाद अलसीर बोला, आज मेरे जन्मदिन के अलावा मैं चाहता हूँ कि आप गवाह बने। मेरे 7 डिवीज़न है, सिर्फ येलो और पर्पल डिवीज़न में कोई ट्रू डिसाइपल नहीं है। आज वहीं से ट्रू डिसाइपल चुना जाएगा। सबकी नज़र येलो डिवीज़न पर गई। पर्पल डिवीज़न पर ध्यान कम गया, क्योंकि सब जानते थे कि पर्पल डिवीज़न बहुत कमज़ोर है। येलो डिवीज़न में 6 लोग थे। उनमें से मिडिल महिला आगे बढ़ी और बोली, डिसाइपल लड़ना त्याग करती है, मतलब डिसाइपल हार मानती है। बाकियों ने भी हार मान लिया। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि येलो डिवीज़न जो 6 में से येलो डिवीज़न था, उसमें से सभी ने हार मान ली। सिर्फ उस डिवीज़न से 2 लोग बचे थे, जो कुनपेंग और युनडाओ जी हैं। उनका नाम है कुनपेंग और युनडाओ जी। उसके आगे अब युनडाओ जी बूढ़ा और झुर्रियों से भरा पहले 800 साल तक ट्रू डिसाइपल था, लेकिन उसने खुद त्याग कर दिया और बोला, यह पद कुनपेंग को मिलना चाहिए। अलसीर ने गहरी नज़र से उसे देखा और फिर नाम पुकारा, कुनपेंग जी। कुनपेंग जी कांपते हुए आए और बोले, अलसीर बोले, अब तुम येलो डिवीज़न के ट्रू डिसाइपल हो। अगर 1000 साल तक इस पद को संभाले रख गए तो मैं तुम्हें लो क्वालिटी कैलेस्ट्रियल स्पेल सिखाऊंगा। याद रखो, हेवनली फैट 7 डिसाइपल साधारण नहीं है। कुनपेंग जी झुककर प्रणाम किया। डिसाइपल याद रखेगा। अलसीर ने अपनी भौहों से पीली रोशनी निकाली और एक येलो क्रिस्टल निकला। यह येलो फेट 7 डिसाइपल का प्रतीक है। इसे समझने के लिए साधना करो। जब बाहर जाओगे मैं तुम्हें जीवन रक्षक खजाना दूंगा। कुनपेंग जी खुशी से कांप उठे, लेकिन वांगलिंग की नज़र युनजाओ पर थी। क्रिस्टल देखती ही उसकी आंखों में क्षण भर के लिए डर चमका था। मतलब कुनपेंग जी को हाथों में जब क्रिस्टल गया था तो वो डर गए थे। उसी को देखकर वांगलिन कुछ समझ गया। फिर उसने उसे छुपा लिया। शायद किसी और ने यह नहीं देखा, लेकिन वांगलिन ने ध्यान दिया। युनडाओ जी ने वांगलिन की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। अलसीर ने पर्पल डिवीज़न की ओर देखा और बोले, अब पर्पल डिवीज़न की बारी है। वांगलिन, झाओ, सिंगमेंग, बाय बे, क्या तुम तीनों तैयार हो? क्योंकि पर्पल डिवीज़न में यही 3 लोग हैं ही। अब ये हुआ यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब